द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में गांधी जयंती के अवसर पर एक यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में झंडा लेकर बुलंद किया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय भवानी जय शिवानी के नारे गूंजते रहे और ये सब करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यात्रा की तस्वीर और वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो आप देखिए कैसे यात्रा निकाली जा रही है। उडुपी में यात्रा है कर्नाटक के। भाजपा विधायक रघुपति भट्ट, जो कि उडुपी गर्ल्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सीडीसी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, रैली का वो नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण इसके नारे लगाए गए थे। और हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो मुस्लिम छात्रों को कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देंगे। आप समझिए, ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि वो उडुपी के गर्ल्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सीडीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आप समझिए, ये अध्यक्ष भी हैं एक कॉलेज के सीडीसी कमेटी के, और ये इस तरीके की रैली में शामिल हैं। और लोग ये लिख रहे हैं कि हम इनसे उम्मीद कर रहे थे, ये मोहम्मद इरशाद ने बाकायदे से ट्वीट किया कि हम इनसे उम्मीद कर रहे थे कि हिजाब का समर्थन करेंगे। कहां से हिजाब पहनने देंगे लड़कियों को? ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले ये बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या संविधान का कोई मोल नहीं है? क्योंकि ये संविधान की शपथ लेकर आए हैं, ये गए होंगे तो सदन में इन्हें शपथ दिलाई गई होगी विधायक पर। विधायक का एक संवैधानिक पद है, इन्हें जनता का जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और शायद ये जहां से चुनाव, उडुपी जहां से चुनाव जीत कर आए होंगे, ये पूरे उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी संविधान का इनके लिए कोई मोल नहीं है। ये सड़कों पर उतर गए हैं, कोई मान्यता ही संविधान की इनके लिए नहीं है, कोई लेना देना संविधान से नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक शपथ को ही भूल गए हैं। शपथ इनके दिमाग में नहीं है कि इन्होंने क्या शपथ ली थी। तो फिर संविधान की शपथ लेकर ऐसे लोग उसी संविधान की मूल आत्मा को क्यों कुचलने लगते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इन्होंने कहा था? अब संविधान की शपथ भी आप जब पढ़ेंगे, विधायक की एक शपथ होती है कि मैं सब मतलब भेदभाव नहीं करूंगा, विधि और सबका न्याय करूंगा, ऐसा आपने शपथ सुनी होगी। विधानसभा में जो सदस्यता जब दिलाई जाती है, जो शपथ लेते हैं विधायक, तो सारी चीजें उसमें कही जाती हैं। तो अब बताइए कि इस तरीके से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर रहे ये विधायक जी, क्या लगता है आपको सबके साथ सही न्याय कर पाएंगे? सबको एक ही चश्मे से देख पाएंगे? सवाल तो यही है। लेकिन ये अलग अलग चश्मों से देखेंगे। हिंदू को हिंदू वाले चश्मे से देखेंगे, मुस्लिम को मुस्लिम वाले चश्मे से देखेंगे, अलग चश्मे से। दोहरा चरित्र इनका सामने आ गया है, जबकि इनको ये चाहिए कि संविधान की रूपरेखा के अनुसार चले और इस तरह की चीजें ना होने दें। लोग सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि एक जो है एक कॉलेज है, गर्ल्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सीडीसी कमेटी इज लीडिंग द रैली इन विच द स्लोगन वेयर राइज बिल्ड हिंदू राष्ट्र एंड वी वेयर एक्सपेक्टिंग हिम टू अलाउ मुस्लिम स्टूडेंट टू वियर हिजाब इनसाइड द कॉलेज। और हम लोग इनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने देंगे, जो इस रैली में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर नारेबाजी हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए। जरा आप थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए। वो वीडियो तो अभी फुल स्क्रीन पे आपको हम दिखाई रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एम्बियंस के साथ भी वीडियो देख लीजिए, कैसे विधायक जी जो है वो रैली को निकाल रहे हैं। 10 सेकंड का वीडियो भी देख लीजिए। लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। हमने आपको मोहम्मद इरशाद का रिएक्शन दिखाया, उसके बाद इसी रैली को लेकर अहमद खबीर है, वो भी लिखते हैं कि ऑन गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती के अवसर पर हिंदू सुपरमैटिक्स इन कर्नाटक इन ए प्रोसेशन डिस्प्लेइंग देयर स्वॉर्ड एंड डिमांडिंग इंडिया टू बी डिक्लेयर ए हिंदू कंट्री। यानी सीधा मतलब है, कर्नाटक में गांधी जयंती के अवसर पर हिंदू वर्चस्ववादी, जो हिंदू ये वर्चस्ववादी लोग हैं, अपनी तलवारें दिखाते हुए एक जुलूस में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आप वीडियो देखिए, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये उडुपी टाइम्स नाम के जो है एक कोई चैनल है, उसका ये वीडियो है, जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तलवारें हाथों में हैं और उसके बाद ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। ये ऐसे लोग जो हैं, ये क्या शायद वो नारा भूल गए हैं जिसमें कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? क्या उन चीजों को भूल गए हैं जब हम लोग जो है एक साथ मिलकर रहते हैं? लेकिन हाँ, ये इसमें विधायक भी शामिल है, बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। अशोक सावन ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है कि ऑन गांधीज बर्थडे, यानी गांधी जी की जयंती पर कर्नाटक में
Hindu supremacy in Karnataka, India is a procession displaying their sword and demanding India to be declare a Hindu country. उडुपी टाइम्स की खबर को साझा करते हुए यही लिखा गया है, गांधी जयंती पर कर्नाटक यानी भारत में हिंदू वर्चस्ववादी अपनी तलवारें दिखाते हुए एक जुलूस निकाल रहे हैं, उस जुलूस में शामिल हुए हैं। तो अब बताइए जरा किस तरीके से संविधान की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। तलवारें सड़क पर लेकर निकल रहे हैं, अब इनको आप क्या कहेंगे? कौन इंसान सड़क पर तलवार लेकर निकलता है? जिसके मन में कुछ या तो सामने वाले को डराना होगा या भय उत्पन्न करना होगा या फिर ऐसी चीजें करनी होगी, वही सड़क पर तलवार लेकर उतरता है। कोई युद्ध की स्थिति तो बनी नहीं थी, ये कोई बहुत बड़ा युद्ध कर्नाटक में होने जा रहा था जो तलवार लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा आत्मरक्षा के लिए। जबकि अब राजतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र है। तो भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में संविधान के क्या मायने हैं, इसको लेकर सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक विधायक, एक संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति जब संविधान के मूल्यों को भूल जाएगा, संविधान के मूल्यों को समझेगा नहीं, संविधान की शपथ लेने के बाद उस शपथ को तार तार कर देगा, तो हम जैसे पत्रकारों का सवाल पूछना लाजमी हो जाएगा कि आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो आप बताइए जरा, आप समझाइए इस देश को कि फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी या जो नए विधायक जो बनेंगे वो भी इसी तरह संविधान की मर्यादा को तार तार करेंगे। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह भी सवाल है कि जो संविधान की शपथ को ही भूल गए हों, जो संविधान की मर्यादा को ही तार तार कर रहे हों। क्योंकि जिस तरीके से ये रघुपति भट्ट है जो विधायक है बीजेपी के, और साथ ही साथ विधायक होने के साथ साथ इनके ऊपर और जिम्मेदारी है कि ये उडुपी गर्ल्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सीडीसी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। समझिए आप, मतलब एक कमेटी बनी है गर्ल्स गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की जिसके अध्यक्ष हैं। तो यही लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये वहां पे अध्यक्ष हैं, पढ़ाई से इनका नाता है और इस तरीके की चीजें ये कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, झंडा ले रहे हैं, भगवा झंडा ले रहे हैं। तो इस झंडे के नीचे जब विधायक जी आए, विधायक जी के हाथों में झंडा आ गया, विधायक जी को इस पद पर भी नहीं रहना चाहिए। जो गर्ल्स कॉलेज की कमेटी बनी हुई है, और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये महाशय यानी लड़कियों के उन अस्मिताओं के बारे में उठाएंगे जो हिजाब को लेकर मुद्दा खूब कर्नाटक में गरमाया था। तो ये कैसे उस मुद्दे में साथ देते जब ये खुद ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं, खुद ही ये इस तरह की बयानबाजी में सम्मिलित हो रहे हैं, इस तरह की रैली में सम्मिलित हो रहे हैं और खुद ही नारे लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही हैं, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। गांधी जी की आत्मा ने अगर ये सब देखा होगा, क्योंकि आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि वो लोग देखते हैं, हर बार पितृपक्ष भी आता है, तो आप समझिए कि अभी पितृपक्ष होकर गया है और गांधी जी अगर देख रहे होंगे तो उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। क्या इसी देश के निर्माण के लिए उन्होंने नमक आंदोलन किया था, दांडी मार्च किया था? इसी सब के लिए? क्या इसी सब के लिए उन्होंने अपना बैरिस्टर का पद छोड़कर भारत भ्रमण किया था, भारत को समझा था, लोगों की मदद की थी, चरखा चलाया था? उनको भी कष्ट हो रहा होगा कि मेरी जयंती पर जिस संविधान के लिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिस अपने आइन के लिए हम लोगों ने इतनी कोशिश की, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उस आइन की ये लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस संविधान के लोग मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कितना कष्ट हुआ होगा। और गांधी जी की जयंती पर यह सब कुछ हो रहा था, यह अपने आप में कष्टदायी है। तो क्या ऐसे लोग समझेंगे कि जब संविधान की शपथ लेकर आप आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाती है, आपको संविधान की शपथ का ख्याल रखना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।